हेलो, कैसे हैं? स्वागत है आज क्लासेस में। आज बीएससी बेस्ड में मैथमेटिक्स का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस किया था, उसके बेसिक फॉर्मूले प्लस सेपरेशन इनटू रियल इमेजिनरी पार्ट और हाइपरबोलिक फंक्शन और सर्कुलर फंक्शन के फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, आज उसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें सेपरेबल वेरिएबल वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। ठीक है, उनको डिस्कस करते हैं, अच्छे से देखें। ठीक है, प्रीवियस फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी लेक्चर आपको समझ आएगा। बहुत ही अच्छे शानदार ट्रिक के साथ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिया उसमें 3 से 4 पार्ट, हमने 5 पार्ट लिए हैं। ये सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, केवीएस, एनवीएस सभी में पूछा जाता है ये। ठीक है, और बीएससी पहले सेमेस्टर में आपका चल रहा है ये। ठीक है, हाँ, तो आप इसे अच्छे से देखें सभी यूनिवर्सिटी में। तो देखो आंसर लिखते हैं, आंसर ए पार्ट का। इसमें ये कह रहा है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में इस फंक्शन को क्लियर करना है। तो क्या दिया है, कॉस अल्फा प्लस आई बीटा। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी। ओके, कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये आपको कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो देखो एक फॉर्मूला और हमने लिखा था, कॉस अल्फा कॉस आई बीटा, कॉस हाइपरबोलिक बीटा होता है माइनस साइन अल्फा, और साइन आई बीटा का मतलब साइन हाइपरबोलिक बीटा और आई। इसमें रिजल्ट लग गया साइन आई एक्स इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, और कॉस आई एक्स इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। इसमें आई नहीं होता है, इवन फंक्शन होता है। तो ये सेपरेट हो गया, ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। ओके, दिस इज आंसर। यदि हम माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। कभी कभी माइनस वाला भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो कॉस अल्फा कॉस हाइपरबोलिक बीटा माइनस आई साइन अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा। और यदि ये माइनस दे दिया यहाँ, तो यहाँ माइनस फॉर्मूला में रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। आप इसको लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ओके, हाँ, देखें बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट का आंसर लिखते हैं। बी पार्ट क्या दिया है, टेन अल्फा प्लस आई बीटा। टेन का डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है, तो इसमें क्या करें, हम इसको साइन कॉस में लिख दें, अल्फा प्लस आई बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस आई बीटा। ठीक है, इसमें इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दें, कॉस अल्फा माइनस आई बीटा अपॉन माइनस रहेगा यहाँ अपॉन कॉस अल्फा माइनस आई बीटा आई बीटा। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी फॉर्मूला लग जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला रहता है भाई, 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ओके, तो इसमें भर देंगे 2 साइन ए कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी दिस प्लस दिस, अल्फा प्लस आई बीटा प्लस अल्फा माइनस आई बीटा प्लस साइन ए माइनस बी, अल्फा प्लस आई बीटा माइनस अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन बीटा अपॉन 2 कॉस ए कॉस बी को 2 कॉस ए कॉस बी 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल्स टू होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ए माइनस
बी होता है। ठीक है, कॉस ए प्लस बी अल्फा प्लस आई बीटा प्लस अल्फा माइनस आई बीटा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी अल्फा प्लस आई बीटा माइनस अल्फा माइनस माइनस प्लस आई बीटा, ये बन जाएगा। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट कट ऑफ हो गया, यहाँ रियल पार्ट कट ऑफ हो गया, यहाँ इमेजिनरी पार्ट कट ऑफ हो गया, यहाँ रियल पार्ट कट ऑफ हो गया। ठीक है, तो ये बचता है साइन 2 अल्फा और ये बचता है साइन 2 आई बीटा अपॉन कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 आई बीटा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन 2 अल्फा प्लस आई साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा अपॉन कॉस 2 अल्फा कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा, क्योंकि कॉस में आई बाहर नहीं आता है तो ये रियल पार्ट हो जाएगा। इसको लिख लें साइन 2 अल्फा अपॉन दिस कॉस 2 अल्फा कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा प्लस आई साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा अपॉन कॉस 2 अल्फा और कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा। दिस इज आंसर। ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। आप इसे लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा कॉस हाइपरबोलिक। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको कंसेप्ट मालूम है तो इजीली आप क्वेश्चन फॉर्मूले में लग पाएंगे। ओके, अब आगे बात करते हैं। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले फिलअप हुए हैं इसमें। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले इसमें फिलअप हुए थे, उनको आप लिख लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसको इरेज करते हैं। देखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी डिस्कस करते हैं। सी पार्ट को, सी पार्ट है हमारा ये सेक अल्फा प्लस आई बीटा। अब सेक का कॉस में लिख दें हम, सेक को 1 अपॉन कॉस अल्फा प्लस आई बीटा। ठीक है, इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दें, कॉस अल्फा माइनस आई बीटा अपॉन कॉस अल्फा माइनस आई बीटा। ओके, इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड। 2 कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन साइन आई बीटा। ओके, और अभी लिखा था 2 कॉस ए प्लस बी दिस प्लस दिस 2 अल्फा प्लस कॉस ए माइनस बी 2 आई बीटा। ओके, अब इसको हम लिख सकते हैं, देखो कॉस अल्फा कॉस हाइपरबोलिक बीटा साइन अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा और आई बीटा और आई। ठीक है, अपॉन कॉस 2 अल्फा कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा। ओके, दिस अपॉन दिस, ये सेपरेट हो जाता है रियल और इमेजिनरी पार्ट में। ठीक है, चाहो तो इसे अलग अलग लिख सकते हो तुम, कॉस अल्फा कॉस हाइपरबोलिक बीटा अपॉन दिस कॉस 2 अल्फा कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा प्लस आई 2 साइन अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा अपॉन कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा। दिस इज आंसर। ये रियल पार्ट होगा और ये इमेजिनरी पार्ट होगा तुम्हारा। ठीक है, आप इसको लिखें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ओके, हाँ, देखें अगला क्वेश्चन बात करते हैं, इसको आप लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, फिर आगे डिस्कस करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन 100% मिलता है। इसी क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। डी पार्ट की बात करते हैं। डी पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी पीजीटी 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या दिया है, साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा का इमेजिनरी पार्ट पूछा है, एग्जाम में पूछा है।
साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ साइन अल्फा प्लस आई बीटा। ठीक है, तो देखो एक फॉर्मूला होता है साइन आई एक्स इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, हाइपरबोलिक एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 आई साइन आई एक्स अल्फा प्लस आई बीटा। आई का मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे, आई स्क्वायर माइनस आई हो गया, साइन इसको अंदर किया अल्फा माइनस बीटा, आई स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, माइनस आई साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, इसको लिख दें हम माइनस आई साइन हाइपरबोलिक अल्फा और ये आई कॉस बीटा माइनस कॉस हाइपरबोलिक अल्फा साइन बीटा। ओके, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें, आई स्क्वायर -1 हो जाता है, प्लस हो गया साइन हाइपरबोलिक अल्फा कॉस बीटा माइनस माइनस प्लस आई कॉस हाइपरबोलिक अल्फा साइन बीटा। तो इसमें इमेजिनरी पार्ट पूछे तो दिस इज आंसर, रियल पार्ट पूछे तो दिस इज आंसर। ओके, आप इसको लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ओके, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखो साइन आई एक्स इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या हो गया 1 आई साइन आई एक्स हो गया, आई का मल्टीप्लाई किया हमने, आई स्क्वायर -1 होता है, इसको अंदर ले गए तो ये प्लस आई स्क्वायर -1 हो जाता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, आई साइन हाइपरबोलिक अल्फा कॉस बीटा आई कॉस अल्फा, आई का माइनस गुणा प्लस और ये प्लस आई कॉस दिस, इट इज करेक्ट हो जाएगा ये। अब देखो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ई पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ई पार्ट। ये है कॉस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा, ये यूपी पीजीटी 2013 का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है, कॉस हाइपरबोलिक, इसमें इमेजिनरी पार्ट पूछा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉस अल्फा प्लस आई बीटा। तो यही फॉर्मूला कॉस आई एक्स इक्वल टू होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, तो इसको लिख सकते हैं कॉस आई अल्फा प्लस आई बीटा। इसको अंदर कर दें, इसको अंदर कर दें, कॉस आई अल्फा माइनस बीटा, आई स्क्वायर -1 होता है, कॉस ए माइनस बी कॉस बी माइनस माइनस प्लस साइन ए साइन बी साइन बीटा। ठीक है, ये कॉस हाइपरबोलिक अल्फा कॉस बीटा प्लस आई साइन हाइपरबोलिक अल्फा और ये साइन बीटा। दिस इज आंसर, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। तो यहां इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक अल्फा साइन बीटा, दिस इज आंसर, ऐसे करके पूछा है उसमें। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक अल्फा और साइन बीटा। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, इतने से लेंथी क्वेश्चन नहीं आता, इसमें 1 या 2 लाइन का क्वेश्चन आपका बन जाता है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक और क्वेश्चन बचता है उसको भी डिस्कस करते हैं। वैसे ये पिछले लेक्चर में हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इफ साइन एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू पी प्लस आई क्यू, देन पी और क्यू रियल है, देन क्यू इज इक्वल टू, तो साइन ए प्लस बी साइन ए
कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन आई बाई इक्वल टू पी प्लस आई क्यू। ओके, तो साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक बाई प्लस कॉस एक्स और साइन हाइपरबोलिक बाई और ये आई इक्वल टू पी प्लस आई क्यू। ठीक है, क्यू का मान पूछा है इसमें, तो यू के टिंग ओनली इमेजिनरी पार्ट गेट। तो क्या प्राप्त होगा, क्यू इक्वल टू कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक बाई कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक बाई डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट। आप इसको लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगले वीडियो में हम लॉगरिथमिक वाले को स्टार्ट करेंगे या ई टू दी पावर जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को डिस्कस करेंगे। आप इन्हें अच्छे से लिखें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चैनल पर रेगुलर रहें, वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। ओके, बाय।